जा रहे हैं आपकी क्लास का चैप्टर 6 अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस चैप्टर के लेखक है निंदा फाजली। इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में देने हैं, अर्थात ये अति लघु क्वेश्चन है। तो बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं? तो आंसर है बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे इसलिए धकेल रहे हैं ताकि वे समुद्र के किनारे की ज़मीन पर कब्जा कर सके और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लोगों को बसा सके। ऐसा करके वे पैसा कमाना चाहते हैं। आप देखते नहीं लोग कैसे ज़मीन घेर लेते हैं, तो ये ज़मीन ही घेरनी है क्योंकि समुद्र तो पूछने आएगा नहीं, कुछ बोलेगा भी नहीं, इसलिए वो समुद्र पे मिट्टी डाल डाल के उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं और लोगों को बेच के पैसा कमाने की इच्छा से। अगला क्वेश्चन है लेखक के घर किस शहर में था? तो उत्तर है लेखक का घर पहले तो ग्वालियर में था, लेकिन वर्तमान में उसका घर मुंबई के वर्सावा में रहने लगे। वो लोग आके रहने लगे थे मुंबई के में। जीवन कैसे घरों में सिमट गया है? तो बच्चों पहले जनसंख्या कम थी, पूरा समाज एक परिवार की तरह एक बड़े से आंगन में रहता था। सभी लोग एक दूसरे से अब दूर जाने लगे हैं। पहले जो एक ही आंगन में सब लोग मिल के रहते थे, लेकिन अब जीवन कैसा हो गया? छोटे छोटे घरों में, डिब्बे जैसे घर होता है ना, ऐसे घरों में सिमटने लग गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो उत्तर है कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में जो 2 अंडे दिए थे, कबूतर के जोड़े ने, उनमें से एक को तो बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा संभालते समय लेखक की माँ के हाथों से गिरकर फूट गया था। तो अपने अंडे फूटने से दुखी होने के कारण कबूतर फड़फड़ा रहे थे। अगला है क्वेश्चन 25 से 30 शब्दों में आपने उत्तर देना है। इसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहेंगे। पहला क्वेश्चन है अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो उत्तर है बाइबिल पढ़ लो या दूसरे पवित्र पावन ग्रंथ को पढ़ लो, उसमें लिखा है नूह नाम का एक पैगंबर था। उसका असली नाम नूह नहीं था, लश्कर था, लेकिन वो बहुत ही दयालु और संवेदनशील था। एक बार कुत्ते को उसने धुतकार दिया, कुत्ता देखा उसको धुतकार दिया तो उस कुत्ते ने जवाब दे दिया उसे आगे से। जब उसने जवाब दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता नहीं बना और तुम अपनी मर्ज़ी से मनुष्य नहीं बने हो, तो ये सुनको ये बात उसकी दिल में लग गई और वह बहुत दुखी हुआ और उम्र भर पछताता रहा कि मैंने कुत्ते को ऐसा क्यों कहा। तो और पछताता भी रहा और रोता भी रहा। उसके रोने के कारण ही उसे नूह के नाम से याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? तो उत्तर है लेखक की माँ पशु पक्षियों के साथ साथ पेड़ पौधों के प्रति भी बहुत संवेदनशील थी, यानी उनका भी बहुत, उनके मन में उनके प्रति भी बहुत प्यार था। वे सूरज छिपने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए हमेशा मना करती थी, अर्थात शाम के। उनका मानना था अगर हम इस समय पेड़ पत्तों को तोड़ते हैं तो पेड़ रोते हैं और दिया बाती यानी रात होने वाली होती है, उस समय अगर हम फूल तोड़ते हैं तो फूल हमें बद्दुआ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? तो उत्तर है प्रकृति में आए असंतुलन के कारण विनाशकारी आंधी, समुद्र में तूफान आने लगे, अत्यधिक गर्मी बढ़ने लगी, असमय बरसातें होने लगी, लोगों का, पैसों का, फसलों खराब होने लगी, नुकसान होने लगा, नए नए रोग होने लगे लोगों को और पशु पक्षी भी असमय मरने लगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा? तो उत्तर है लेखक की माँ एक दयालु महिला थी, बहुत ही दयालु थी। वे मनुष्य से नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी प्रेम करती थी। तो उनके रोशनदान में जो कबूतर ने 2 अंडे दिए थे, उनमें से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर फोड़ दिया था, दूसरा अंडा संभालते समय उनके हाथ से टूट गया था। अपने इस गुनाह की खुदा से माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा। क्वेश्चन नंबर 5 है लेखक ने ग्वालियर में मुंबई तक किन किन बदलावों को महसूस किया? हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। तो लेखक ने ग्वालियर से मुंबई, पहले ग्वालियर रहता था फिर मुंबई आया, तो किन किन बदलावों को उसने देखा जब वो ग्वालियर गया? तो जहाँ पहले दूर दूर तक जंगल थे, पेड़ पर पशु पक्षियों का निवास था, अब वहाँ क्या हुई? बस्तियाँ बनने लगी और उस बस्तियों के बनने से जो प्राणी थे, जो वहाँ पे पशु रहते थे, पक्षी रहते थे, उनके घर छिन गए। बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को भी पूरी तरह बदल दिया था और पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए। जो बच गए थे उन्होंने जहाँ तहाँ अपना घोंसला बना दिया, कभी घरों में, कहीं किनारों में, छज्जों में, ऐसे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? तो स्पष्ट कीजिए बच्चों। डेरा डालने का मतलब होता है अस्थायी घर का निर्माण करना, परमानेंटली, टेम्परेरी। शहरों के विस्तार से पशु पक्षियों के से उनके घर छिल गए, पेड़ पौधे भी कट गए थे, बस्तियां का निर्माण हो गया था, जिसके कारण जो परिंदे थे, पक्षी थे, वो बेघर हो गए। अपने घरों के समाप्त होने के बाद उन्होंने जहाँ उन्हें जगह मिली वहाँ अस्थायी घर बना लिया, जिसे लेखक ने चिड़ियों को इसी को क्या कहा है? डेरा डालना कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेख अजाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेंगता देख कर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? तो उत्तर है, जो शेख अजाज के पिता थे बहुत ही दयालु और सहृदय वाले, मतलब दिल से सभी को प्यार करने वाले व्यक्ति थे। एक बार जब वो कुएं से स्नान करके लौटे, भोजन करने बैठे, तो अचानक उन्होंने देखा एक काला चियोटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया। उसे छोड़ने के लिए वो कुएं के पास चले गए, ताकि कोई भी जो जीव है वो अपने घर से बेघर ना हो, उसे उसका घर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपने 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। इसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी कहते हैं। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो बच्चों, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर आपको पता है अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है। पहले ज़मीन के बड़े भाग में जो जंगल था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, मनुष्य ने घर की ज़रूरत पड़ी, भोजन की ज़रूरत पड़ी, उसने वनों की अंधाधुंध कटाई की ताकि लोगों के लिए घर बना सके, अब बस, और अपना बिल्डिंगें बना सके, फैक्ट्रियाँ बना सके। इसके अलावा जो सागर के किनारे की ज़मीन थी, वहाँ भी बस्तियाँ बनने लगी क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए। इन कार्यों से पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसका क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि आज समय जब मर्जी वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात आ जाते हैं, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तूफान आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, ऐसी अनेक आपदाएं आने लग गई। इसे लोगों ने आमंत्रित किया है अपनी गलतियों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? तो बच्चों, लेखक का घर जो मुंबई में था, उनके घर में रोशनदान था, उसमें 2 कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया क्योंकि लोगों ने उनके घर छीन लिए। मैंने आपको बताया था कबूतर अपना अस्थायी घर बना रहे हैं, तो कबूतर अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए, चुगने के लिए बाहर जाते खिड़की के रास्ते से, और फिर वहीं से अंदर आते। और जब वो आवाजाही करते थे, यानी बाहर आते जाते थे, तो उनके घर का जो सामान था इधर उधर उनसे पंखों से टकराता था, टूट जाता था, गिर जाता था। और जो लाइब्रेरी थी उसमें भी अगर कबूतर घुस जाएँ तो उसमें भी अपनी पोटी कर देते थे, तो गंदा कर देते थे, किताबें गंदी हो जाती थी। इसलिए कबूतर की आवाजाही को बंद करने के लिए लेखक की पत्नी ने क्या किया? खिड़की में जाली लगवा दी। इसलिए उसको लगवानी भी पड़ी ताकि गंदगी ना मचे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? क्यों समुद्र को गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? तो बच्चों, समुद्र के गुस्से की वजह बड़े बड़े बिल्डरों का लालच है। जो बिल्डर समझते हो, जो मकान बनाते हैं, उनका लालच है। उनके लालच के कारण उन्होंने क्या किया? समुद्र के किनारे की जो भूमि थी उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी, क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं तो बहुत पैसे ज़्यादा देते हैं ऐसी जगह की, और लोग खरीदते भी उस जगह को बहुत महंगे दामों में। इससे क्या हुआ? समुद्र का आकार घटता गया, वह सिमटता गया। अब एक सीमा तक ही तो घटेगा, अब तुम ज़्यादा समेटोगे तो फिर आखिर तो उसे गुस्सा आएगा। वैसे समुद्र को सहन शक्ति जब उसने जवाब दे दी, उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने सीने पर दौड़ती दौड़ती जो नावें थी, समझते हो समुद्र में नावें जो चलती हैं, उसे क्या किया? उन जहाज़ों को बच्चों की गेंद की भांति उछालकर फेंक दिया। उसके उस विकराल रूप को देखकर लोग भी डर गए थे उस समय। यह हादसा मुंबई में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? आप जानते हो क्या हुआ? ये नूह की घटना वाली बात बता रही हूँ मैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो पहले तो समझो, ये नूह वाले जो आपका है उससे रिलेटिव ये बात पंक्ति कही गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया के सभी जीव एक ही ईश्वर की संतान है, और मृत्यु के बाद सभी, छोटे हो जीव या बड़े जीव हो, सबने मिट्टी में मिल जाना है। अब जब मिट्टी में सारे जीव मिल जाएंगे तो किसके हिस्से की कौन सी मिट्टी है, ये पहचान करना बहुत ही कठिन है, नामुमकिन ही है। इसलिए उनका मानना है कि सभी जो प्राणी है, चाहे छोटा जीव है या बड़ा जीव है, सभी को अपना रूप ही समझना चाहिए, और हम एक ही ईश्वर की संतान है, इसी रूप में सबको देखना चाहिए। अब पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। नेचर की सहन शक्ति एक सीमा तक होती है। नेचर यानी प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले हमें मुंबई में देखने को मिला। इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय है कि प्रकृति अत्यंत सहनशील होती है। भगवान जल्दी किसी को कष्ट नहीं देता,
कोई बाढ़ आपदा नहीं आती है। वो बहुत सहनशील होते हैं, उदार होते हैं, स्वभाव वाले होते हैं। वह भी मनुष्य पर अत्याचार एक सीमा तक सहन करते हैं, लेकिन मनुष्य के अत्याचार भी एक सीमा तक सहन करते हैं। जब पानी सिर पे से ऊपर हो जाता है, यानी आप ज़्यादा पेड़ काट लोगे, समुद्र की ज़्यादा जगह घेर लोगे, तो जो प्रकृति अपना विनाश लीला रूप दिखाना शुरू कर देती है, लोगों का विनाश करने के रूप में आ जाती है। इस क्रोध में जो भी उसके सामने आता है वो उसको छोड़ती ही नहीं है। इसका एक उदाहरण मिला है मुंबई में, जो मैंने बताया था ना, जहाज़ों को उन्होंने गेंद की तरह उछाल दिया था और नष्ट कर दिया था, लोग डर भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, जो जितना बड़ा होता है उसका गुस्सा उतना ही कम आता है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय है, इतिहास इस बात का गवाह है, बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं बड़े ही शांत स्वभाव वाले और उदार होते हैं और महान होते हैं। उनकी सहन करने की शक्ति भी अधिक होती है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आ जाता है, आपने महर्षि मुनि देखे होंगे, वो इतना भारी दंड देते हैं, फिर उसको बर्दाश्त करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वही कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे ये तुलना, बड़े बड़े जो ऋषि इस समय इसे यहाँ पे यूज़ नहीं हुए, यहाँ पे समुद्र के बारे में बताया गया, समुद्र से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं। मैं उदाहरण के तौर में बता रही हूँ, आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, तो उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है। समुद्र के बारे में बताया गया, परंतु जब उन्हें गुस्सा आता है उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। यही स्थिति विशालकाय समुद्र की भी होती है। पहले तो वो सहन करता रहता है, लोग उसके किनारे घेरते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो भारी तबाही मचाता है। आप देखते नहीं, तूफान आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आशय स्पष्ट है, इस बस्ती में ना जाने कितने परिंदे हैं जिनसे उनके घर छीन लिए गए। इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, और जो नहीं जा सके उन्होंने जहाँ तहाँ डेरा डाल लिया। आप जानते हो, लेखक की पत्नी ने जो के घर जो कबूतर अपना डेरा डाल के बैठे, उससे संबंधित ये वहाँ से पंक्ति ली गई है। लेखक देख रहा था कि पहले घने वन, वृक्ष, जंगल हुआ करते थे, वहाँ पशु पक्षी का बसेरा था। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए पेड़ों को काटा है, समुद्र के किनारे की जगह पे भवन भी बनाए हैं। तो इन स्थानों पर मानव की बस्ती बन जाने से जो यहाँ पे पक्षी रहते थे, उनका जो प्राकृतिक, जो गॉड ने उनको घर बनाने की जगह दी थी, वो जगह हमने छीन ली, नष्ट कर दी। इस कारण पक्षी और जानवर इधर उधर जाने के लिए विवश हो गए। कुछ तो शहरों से कोसों दूर चले गए, और कुछ ने मनुष्य के घरों में रोशनदानों पर अपने घोंसले और छज्जे बनाने के लिए वो मजबूर भी हो गए। अगला क्वेश्चन है, शेख अजाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं के पास उसके घर में छोड़ने जा रहा हूँ। इस पंक्ति में जो शेख अजाज के पिता हैं उनकी कौन सी भावना छिपी हुई है? लास्ट है ये। तो आंसर है, शेख अजाज के जो पिता थे वो जीवों पर बड़ी दया करते थे। एक बार वे कुएं में नहाने गए, आपको स्टोरी पता है। जो वापस आए तो खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बाजू पर एक चियोटा देखा था, जो तब उन्होंने भोजन छोड़कर वो खड़े हो गए और उसको पास वाले कुएं में छोड़ने जा रहे थे। उनकी पत्नी ने जब उन्हें भोजन छोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बेघर को पहले उसके घर छोड़ाऊँ, फिर भोजन करूँगा। उनकी इन बातों से बच्चों क्या पता लगता है कि वो जीवों से तो प्रेम करते हैं, जीवों के प्रति वो संवेदनशील और दयालु भाव भी उनके मन में छिपा हुआ है।